श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया वर रामचंद्र की। अतुलित बल धाम हेमाशलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिधा स्वान्तयसमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु ही हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम।
भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा उस मोड़ पे पहुंची है, बाबा भूत भावन भगवान शिव जी मैया पार्वती जी से भगवान के जन्म लेने के कारण बता रहे हैं। मंगल भावनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु पुनि कथा पुनीत पुराणी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित भये विश्व विदित एक काय देशु सत्य केतु ताहाँ बसहि नरेषु। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भये जुगल सतबीरा सब गुण धाम महारान धीरा। राजधानी जो जेठ सुतयाही नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि हरि मर्दान नामा भुजबलय तुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राजनिपदीन्हा हरिहितयापु गमन बान कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ निप फिरि दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। सिया बर रामचंद्र की जय। जागवल जी कहते हैं भरद्वाज जी से, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने मैया पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था और राज करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था।
उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छल से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ यानी बड़े पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया था। मंगल भामानय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी निपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलबीरा आपु प्रताप कुंजरा नधीरा सेन संग चतु रंगय पारा अमित सुभट सब समर जुझारा सेना बिलो की राउहार खाना अरुबा जय गह गहे निशाना विजय हेतु कट कई बनाई सुदिन साधिनी पर चले बजाई जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीतय सकल भूप बरियाई सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे लय लय दंड छाड़ी निपदीने सकल यवनी मंडल ते ही काला एक प्रताप भानु मोहि पाला स्वबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन्हा प्रवेशो अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु सिया बर रामचंद्र की जय। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान विद्वान धर्मरुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजाने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई।
उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपनी नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म, काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। प्रताप भानु राजा जो थे, धर्म के रास्ते पर चलते हुए, अरिमर्दन उनका मित्र था, भाई था, वो भी बलवान और बलिष्ठ था। धर्म रुचि नाम का प्रताप भानु जी का मंत्री थे और इन सबों के सम्मति से अपनी चतुरंगनी सेना की बहादुरी से सातों द्वीपों में विजय पताक लहराते हुए अपने राज को लौटाए और राजनीति पूर्वक करने लगे। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भूप प्रताप भानु बला पाई कामधेनु भये भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपाद प्रीति निपहित हेतु सिखावत नीत नीति। गुर सुर संतपि तरमहि देवा करई सदा निप सब काय सेवा। भूप धर्मा जे वेद बखाने सकल करई सदर सुख माने। दिन प्रति देई विद विदिदाना सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्रभवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थाना विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग सिया बर रामचंद्र की जय। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उनके राज में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता
और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थ में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के जग कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब जगों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। इतने धर्मात्मा प्रतापी राजा प्रताप भानु हुए कि वेदों में जितने भी वर्णन किए गए हैं, वेद शास्त्र में जो भी वर्णित है जग के विधि विधान, वे उन जगों को एक बार नहीं हजार हजार बार, एक जग जो है हजार हजार बार करके ख्याति प्राप्त की है, जस प्राप्त की। मंगल भावनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेवयर पीतनी पज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बरये कराजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल भीरबान गायेऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयेऊ। फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दूरेऊ ससिहि ग्रसिराम। फिरत विपिन निप दीख बराहु, जनु बन दूरेऊ ससिहि ग्रसिराहु। बड़ विधु नाही समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिला तनाई। कोल कराल सन छवि गाई, तनु विशाल पिवर अधिकाई। गुरु गुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत काना उठाए। नीलमही धर शिखर समा, देखी विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुकी निप, हाँ कि न होई निबाहु। सिया बर रामचंद्र की जय। प्रताप भानु राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार प्रताप भानु राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया
और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। मंगल भामानय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। आवत देखिय धिकरव बाजी चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्हा निप सरसंधाना मही मिल गए बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगट दुरत जा ई मृग भागा ऋषभ भूप चले संग लागा। गये दूरी घन गहन बराहू जहाँ नाही न गज बाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुला कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलो की भूप बड़ा धीरा भागी पठगिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी निप अति पचिताई फिरे महाबन परे भुलाई। खेद खीन क्षुदित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। सिया बर रामचंद्र की जय। उस बलवान सुअर को पीछा करते हुए महाराज प्रताप भानु अधिक शब्द करते हुए घोड़ों को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के बस उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा।
उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। उस सुअर का पीछा करते करते महाराज प्रताप भानु जी इतनी घने जंगल की ओर आगे चले गए। फिर वह सुअर जो है सक्रीण गुफा में प्रवेश कर गया, जिसमें कि घोड़े हाथी का जाना संभव नहीं था। तब महाराज पछताकर वापस लौट गए, और जब लौटने लगे तो अपना रास्ता वे भूल गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर तालाब नदी खोज रहे हैं, लेकिन वहां कोई सरोवर तक दिखाई नहीं दे रहा। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिरत विपिनया श्रम एक देखा तहाँ बस निपटि कपट मुनि भेखा। जासु देश निप लीन्हा छड़ाई समर सेन तजी गए उपराई। समय प्रताप भानु कर जानी आपन यतिय समय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी मिलान राजही नृपयाभिमानी। ऋषऊर मारी रंक जिमिराज विपिन बसई तपस कय साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा यह प्रताप रवि तेहि तव चीन्हा। राउ त्रिषित नहीं सो पहिचाना देखी कुभेख महामुनि जाना। उत्तरी तुरगते कीन्हा प्रणामा परम चतुर न कहेउ निज नामा। भूपति त्रिषित विलोकित ही सर्वरुदीन देखाई। मजन पान समेत हये किन्हनि पति हर खाई। सिया बर रामचंद्र की जय। महाराज प्रताप भानु प्यास से व्याकुल हो गए हैं। वन में फिरते फिरे उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां कपट से मुनि सा भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गए। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सके। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। परंतु
बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। वह कपटी भेष में एक राजा रहता था, जो कि स्वयं प्रताप भानु से ही हार कर अपने सेना को छोड़कर जाकर वन में तपस्वी भेष में रहने लगा। वह इतना अभिमानी था कि हार जाने के बाद न वह घर वापस गया और न महाराज प्रताप भानु के ही शरण में जाकर उनकी पराधीनता स्वीकार की, और वही मुनि के भेष में आश्रम में रहता था। और प्यास से व्याकुल महाराज प्रताप भानु जी उसी कपटी राजा के पास पहुंच गए और उन्हें महान तपस्वी समझकर घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। अपना नाम तो नहीं बताया, इसलिए कि वे महाचतुर थे, लेकिन प्यास लगी है, प्यास बताया तो उसने सरोवर का इशारा करके बता दिया और महाराज वहां गए, स्नान किया, घोड़े को भी पानी पिलाया और स्वयं जलपान किया। मंगल भावनाया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी गए श्रम सकल सुखी निप भयेऊ निजयाश्रमता पसलाई गएऊ आसन दीन अस्तर विजानी पुनितापसबो लेऊ मृदुबानी को तुम कसबन फिरहूँ अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागी अति मोरे नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव माये सुनहु मुनीसा फिरत यहेरे परेऊ भुलाई बड़े भाग देखाहूँ पादयाई हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा जानत हूँ कछु भल हो निहारा कह मुनितात भयऊ अधियारा जो जन सतरी नगरु तुम्हारा निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहूँ सुजान बसहूँ आजुअस जानी तुम जायु होत बिहान सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भावनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी तुलसी जसी भक्तव्यता तैसी मिलई सहाई आपनु आवई ताहि पही ताहि तहाँ लई जाई सियावर रामचंद्र की जय। महाराज प्रताप भानु की सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गए। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने
राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। महाराज प्रताप भानु ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो अब वह आप ही आपके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी होकर ही रहेगा। उसी तरह प्रताप भानु राजा उस कपटी मुनि भेष में जो कपटी राजा था उसके पला में पड़ गए और उस पर विश्वास कर बैठे। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी। भले ही नाथया यशुधरी सीसा बांधी तुरगतरु बैठ महिषा। निप बहु भांति प्रशंसे उताही चरण बंदी निज भाग्य सराई। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करऊ ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी। तेहि न जाना निपहि सो जाना भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चाहि निज काजा। समुझी राज सुख दुखित यराती आवायन लईव सुलगई छाती। सरल बचन निप के सुनि काना बैर संभारी हृदय हार खाना। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत सिया बर रामचंद्र की जय। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ों को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गए। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम
धाम विस्तार से बतलाई। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह तो कपटी राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की तरह, आग की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत, घर द्वारहीन हैं। मंगल भामानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहनी पजेबी ज्ञान निधाना, तुम सारी खेग लितयाभिमाना। सदा रही आप नौ पुदुराए, सब विधि कुशल कुभेश बनाए। तेहि ते कहि संत श्रुति टेरे, परमय किंचन प्रिय हारि के रे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत विरंची शिवहि सन देहा। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए आब स्वामी। सहज प्रीति भूपति काय देखी, आपु विश्व विषय आपु विषय विश्वास विषेखी। सब प्रकार रजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहूँ माही पाला, इहाँ बसत बिताए बहुकाला। अब लगी मोहि न मिले कऊ, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता यनल सम, कर तप कानन दाहु। सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भामानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसी देखी कुभेशु भूलहि, मूढ़न चतुर नार। सुंदर के कहि पेखु बचन, सुधा समय सनयहि। सिया बर रामचंद्र की जय। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुभेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संतोष में मान होने की संभावना है और मान से पतन। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं।
आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर वह कपटी राजा सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी से पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपस्वी वन में भस्म कर डालती है। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का सा है। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी ताते गुपूत रहूं जग माही हरित जिकीमापि प्रयोजन नाही प्रभु जानत सब बिनहि जनाए कहूँ कवानी सीधी लोकरि जाए तुम सूचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीति मोहि परा तोरे अब जाऊँ तात दुरावहूँ तो ही दारुण दोष घटहि अति मोहि जिम जिम तापसु कथई उदासा तिमि तिमि ने पही उपज विश्वासा देखा स्वबस क्रम मानवानी तब बोलाता पस बग ध्यानी नाम हमार एक तनु भाई सुनि निप बोले पुनि सिरुनाई कहूँ नाम कर अर्थ बखानी मोहि सेवकयति आपन जानी आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोरी सिया वर रामचंद्र की जय। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान जाते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मनम वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा,
मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु। वह कपटी राजा महाराज प्रताप भानु को अपने कपट में फंसा लिया, विश्वास में कर लिया। आज कथा यहीं समाप्त होगी। मंगल भावनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। कथा विसर्जन होतु है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर